Hello, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Any question query? No question right now. Okay. So yesterday we have started constraints. Fine. So in constraints we have done identity constraint and default constraint, default check constraint and unique constraint. लिटिल बिट इसी से स्टार्ट करते हुए we will do primary key and foreign key relationship. Fine. Any question, query about the constraint like unique, check, or default? If it is clear, then we will start our primary key and foreign key. Okay. प्राइमरी की प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की डज नॉट अलाउ द डुप्लीकेट वैल्यूज, डजंट अलाउ द नल वैल्यूज. फाइन. In one table you can create only one primary key, but if you want to create primary key as on two columns, then that can you can make from that composite key. That is called a composite key when you want to assign the primary key on one or more columns. तो उसका हम क्या करते हैं, कंपोजिट बना सकते हो आप. फाइन. बट कंपोजिट का इतना बेनिफिट नहीं होता है. लाइक इफ यू से कि हम एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय के नेम पे कंपोजिट आईडी प्राइमरी की बनाएंगे, देन देयर कॉम्बिनेशन विल बी कंसीडर्ड. तो वहां पर क्या होगा कि आपका एम्प्लॉय आईडी जो है वो डुप्लीकेट भी हो सकता है. तो बेटर टू यूज कि आप प्राइमरी की उस पे ही बनाएंगे जहां पे आपको यूनिक वैल्यूज चाहिए, दे वेयर यू वांट नो डुप्लीकेसी. ठीक है. दिस इज जस्ट लाइक कि आपका जो जैसे स्टूडेंट आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, तो दिस इज लाइक कि वो आपका क्या होना चाहिए, एक तरह से यूनिक होना चाहिए. तो प्राइमरी की जो है वो आपके टेबल को क्या करती है, टेबल की डेटा को, टेबल की रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है. आप डेटा को यूनिकली उससे यूनिकनेस आपकी डेटा की बनी रहेगी. मतलब आपका जो एम्प्लॉय आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, कस्टमर आईडी है, वट एवर द सिस्टम जहाँ पे भी यूज होगा, तो वहां पर एक कॉलम ऐसा होगा जिसको आपको प्राइमरी की बनाना पड़ेगा. बिकॉज एवरी पर्सन या एवरी पर्सन का क्या होगा, एक यूनिक, मतलब दैट इज लाइक ए सिक्योरिटी पर्पस से आप बोल सकते हो कि हर किसी को एक यूनिक आईडी जो है वो जनरेट करके देना पड़ेगा, ताकि उसकी यूनिकनेस जो उसकी जो आइडेंटिटी है वो आपकी यूनिक हो जाएगी. ठीक है. तो सबसे पहले सिंपल प्राइमरी की का एग्जांपल देखते हैं, देन वी विल सी कि रिलेशनशिप क्या होता है या रेफरेंशियल क्या होता है. फाइन. क्रिएट टेबल. लाइक आई मेक वन टेबल, लाइक मैं यहाँ बना देती हूँ स्टूडेंट. तो हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट का टेबल बनाएंगे और इसमें एक स्टूडेंट आईडी, मैंने एक कॉलम बनाया. बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैज मतलब उसको एक स्पेसिफिक स्टूडेंट आईडी दिया जाएगा, दैट इज ऑफ इन डेटा टाइप एंड आई वांट दैट इज लाइक ए प्राइमरी की. ठीक है. इसको मैंने नेम दे दिया प्राइमरी की. सेकंड हम इसमें ले लेते हैं नेम, दैट इज अ वेर. एंड थर्ड कॉलम हम ले लेते हैं उसका, अ, मान लीजिए एड्रेस ले लीजिए. ठीक है. सो दिस इज लाइक कि एक आपने एक टेबल क्रिएट किया जिसमें आपने स्टूडेंट आईडी बनाया एज ए प्राइमरी की. फाइन. नाउ आई इंसर्ट सम वैल्यू इन दिस टेबल.
वैल्यूज लाइक यू से मैंने आईडी बना दिया इसका, स्टूडेंट आईडी मैंने मान लीजिए बना दिया 1। नेम मैंने दे दिया इसका जॉन। एंड एड्रेस हमने लाइक स्पेसिफिक कर दिया इसका नोएडा। ठीक है, सेकेंड रो मैं यहीं पे इंसर्ट कर रही हूँ। लाइक आई से आईडी है 2 एंड नेम हमने डाल दिया, मान लीजिए रीमा समथिंग लाइक कुछ भी डाल दिया अपने। एंड एड्रेस मान लीजिए मैंने डाल दिया ये है दिल्ली की। एक रो और इंसर्ट करते हैं दैट इज ऑफ 3। करण एंड एड्रेस डाल दिया मैंने नोएडा। ठीक है, आई हैव इंसर्ट द 3 rows। 3 rows are affected if you check this। ठीक है, 3 rows are inserted, बट इफ आई वांट टू इंसर्ट इट अगेन, मान लीजिए मैं इसको दोबारा इंसर्ट करती हूँ, तब ये मुझे एरर देगा। Violation of primary key constraint pk underscore student and some system generated number can't insert the duplicate key in this because यहाँ पे आपने प्राइमरी की बना दिया। तो प्राइमरी की मीन्स आप यूनिक वैल्यू ही डालोगे, आप नल भी नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, दिस इज अवर प्राइमरी की। अब बात करते हैं हम कि फॉरेन की क्या होता है। ठीक है, अगर आपको प्राइमरी की कंपोजिट पे बनानी है तो वो भी पहले देख लीजिए कि अगर आपको 2 कॉलम्स पे बनानी है तो वो कैसे वर्क करेगी। लाइक आई जस्ट कॉपी इट, क्योंकि कंपोजिट भी देख लीजिए व्हाट इज कंपोजिट प्राइमरी की। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर है स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम। ठीक है, इसको हटाएंगे यहाँ से। एंड मान लीजिए एड्रेस दिया है। अब आपको आईडी और नेम पे कंपोजिट की बनानी है, देन लास्ट में बनती है कंपोजिट। तो यू हैव टू राइट हियर प्राइमरी की, और पैरेंथेसिस में आप उन कॉलम्स के नेम देंगे जिस पे आपको कंपोजिट की बनानी है, प्राइमरी की बनानी है। ठीक है। ठीक है, अब आपका एक टेबल बन गया है जिसमें कंपोजिट की बनी है। नाउ आई इफ आई इंसर्ट द डेटा, लाइक इसको ही हम कॉपी करते हैं। यहाँ नेम चेंज करेंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर सी, और आई वांट 1 जॉन 2 रीमा, एंड इफ आई रिपीट इट अगेन। ठीक है, एंड आई सेड कि यहाँ पर मैंने नेम चेंज कर दिया या फिर मैंने इसको चेंज कर दिया, तब भी वो उसको एक्सेप्ट करेगा बिकॉज उनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बनेगा, यूनिक बनेगा। तो इट विल एक्सेप्ट 1 अगेन। check the data। सी 1 की रिपीटेशन दोबारा क्यों हुई, बिकॉज अब स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम पे आपने दोनों को कंपोजिटली क्या बनाया है, प्राइमरी की बनाया है। सो द कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट, दिस इज 1 एंड नेम इज जॉन, दिस इज 1 स्टूडेंट आईडी बट नेम इज डिफरेंट। सो बेटर टू यूज कि हम एक ही कॉलम पर प्राइमरी की बनाएं। ठीक है, अदरवाइज ऐसे आपकी रिपीटेशन हो सकती है। सो दिस इज योर कंपोजिट की। कंपोजिट की के लिए हमें लास्ट में देना पड़ता है, पहले आप कॉलम्स असाइन करोगे अपने टेबल में क्रिएशन करने के टाइम पे, एंड जिन भी कॉलम पे आपको प्राइमरी की बनानी है उसको आप पैरेंथेसिस में लिखेंगे और पहले आप लिख देंगे प्राइमरी की। ठीक है, दिस इज द कंपोजिट प्राइमरी की। नाउ वी विल डिस्कस फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या होती है। ठीक है, लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स, लाइक यू वांट कि ऐसा जैसे आपका कोई भी कंपनी है तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, यू वांट कि वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मेरे कनेक्टेड हैं। लाइक
जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की पर्सनल इंफॉर्मेशन का अलग से टेबल है, एम्प्लॉय की बैंकिंग इंफॉर्मेशन का अलग से टेबल है, एम्प्लॉय जब ऑफिस में आता है उसका लॉग इन लॉग आउट का अलग से टेबल है, और कौन से डिपार्टमेंट में है तो डिपार्टमेंट्स का अलग से टेबल है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर इंफॉर्मेशन जो है वो एम्प्लॉय से रिलेटेड आपकी सेव है। यू वांट कि अगर मैं एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज करती हूँ तो उसके उससे कनेक्टेड जितना भी डेटा है रेलिवेंट वो भी चेंज हो। अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉय न्यू ज्वाइन हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन सब टेबल्स में अपडेट होनी चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी से छोड़ के गया है तो उससे रिलेटेड सारा डेटा जो है वो बाकी की जहां जहां भी उनका डेटा था वो सारा का सारा आपका क्या होना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए अगर वो एम्प्लॉय चला गया है तो। सो दिस इज लाइक यू हैव टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे की यूज करते हैं, दैट इज फॉरेन की। इसको हम रेफरेंशियल भी बोल सकते हैं, रेफरेंस की भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो जैसे अब आपने एक प्राइमरी की बनाया, प्राइमरी की जो है वो क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। बट फॉरेन की क्या करती है, फॉरेन की में डेटा जो है वो आपका डुप्लीकेट हो सकता है। इट इज यूज टू रेफर और लिंक वन और मोर टेबल टू द अनदर टेबल। ठीक है। इसमें रिलेशनशिप बना होगा इसीलिए हम इसको आरडीबीएमएस पैकेज बोलते हैं। यहाँ पर जो डेटा होगा वो आपका यूनिक नहीं होगा, इट मे बी डुप्लीकेट। जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ, मेरे पास एक टेबल है यहाँ, HR.employees। ठीक है, आई हैव दिस टेबल एंड आई हैव another table that is departments. Now look at both the tables. अब दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर, इनमें प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशनशिप क्रिएटेड है। हाउ? हेयर एम्प्लॉय आईडी इज प्राइमरी की, फाइन। हेयर डिपार्टमेंट आईडी इज फॉरेन की, बट इन डिपार्टमेंट्स टेबल डिपार्टमेंट आईडी इज प्राइमरी की। तो प्राइमरी की में आप देखोगे तो हेयर द वैल्यूज आर यूनिक, 10 20 30 40। मतलब आप देखोगे कि कहीं पे भी रिपीटिशन नहीं है। इट यूनिकली आइडेंटिफाई योर डेटा, मतलब यूनिकली एक रो जो है वो आपकी स्पेसिफिक हो रही है यहाँ पर। बट यहाँ पे डुप्लीकेसी है बिकॉज एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं। ठीक है, 50 डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज वर्क कर सकते हैं। सो हेयर द डिपार्टमेंट आईडी इज फॉरेन की, एंड इन डिपार्टमेंट टेबल डिपार्टमेंट आईडी इज योर प्राइमरी की। और यहाँ एम्प्लॉय आईडी आपका प्राइमरी की है। तो इसके रेफरेंस में अगर हम देखें हमारे पास जो दूसरे टेबल्स हैं वहां पर एम्प्लॉय आईडी जो है वो आपका क्या होगा, फॉरेन की होगा। लुक लाइक दिस टेबल, कंट्रीज में नहीं होगा, आई थिंक जॉब हिस्ट्री में होगा एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, यहाँ एम्प्लॉय आईडी, इफ आई शो यू दिस टेबल ऑल्सो, HR.job हिस्ट्री। सी, हेयर इज द एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे रिपीटेशन है, 101 101 मेरा एम्प्लॉय आईडी दो बार भी आ रहा है। ठीक है। डिपार्टमेंट कौन से में है इसकी इंफॉर्मेशन मेरी दो बार यहाँ पे शो हो रही है, तो दिस इज नॉट द प्राइमरी की कॉलम। एम्प्लॉयज टेबल में ही एम्प्लॉय आईडी जो है वो आपका प्राइमरी की है। ठीक है। यहाँ पर कुछ जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि उसने कब वर्क स्टार्ट किया और उसकी एंडिंग डेट क्या थी और उनका जॉब आईडी क्या था और कौन से डिपार्टमेंट में थे। ठीक है, सम ऑफ द एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन है। सो दीज टेबल आर रिलेटेड। ठीक है, इंटरलिंक्ड है, आप रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी फैच आउट करवा सकते हो बाय यूजिंग जॉइंस। और आप इसमें अ, अगर कुछ चेंजेस करते हो तो आपके चाइल्ड टेबल में भी चेंज होगा। मास्टर चाइल्ड का रिलेशनशिप बोल सकते हो आप इसको। लाइक मास्टर टेबल कौन सा होगा, जो आपका प्राइमरी वाला टेबल है, तो जिसमें प्राइमरी की होगी उसको आप मास्टर टेबल बोल सकते हो। ठीक है। और जिसमें आपकी फॉरेन की होगी उसको आप चाइल्ड टेबल बोल सकते हो। ठीक है, तो मास्टर टेबल में आपकी वैल्यूज
रिपीट नहीं होंगी, और फॉरेन की वाले कॉलम में वैल्यूज जो है डुप्लीकेट हो सकती है। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं और इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि हाउ दे आर वर्कड, कैसे वर्क करता है आपका ये फॉरेन की। ठीक है, जैसे मेरे पास ऊपर एक स्टूडेंट का टेबल था, दिस वन। ठीक है, जो था ये मेरा ये वाला। अब यहाँ पर स्टूडेंट आईडी मेरा प्राइमरी की है। फाइन। अब हम एक दूसरा टेबल बनाते हैं जिसमें मैं मान लीजिए कुछ हम कुछ एनरोलमेंट का टेबल बना लेते हैं, जिसमें ये जो स्टूडेंट है कौन सा कोर्स ज्वाइन करता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, तो स्टूडेंट का आईडी भी मेंशन करना पड़ेगा। अब एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कोर्स भी ले सकता है वैसे। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, एक और टेबल बनाते हैं। मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया एनरोलमेंट, और या चाइल्ड भी दे सकते थे हम, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ मैंने दे दिया इसको एक हम कोर्स आईडी बना देते हैं। ठीक है, दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप। और एक हम स्टूडेंट आईडी लेंगे, बट इसको हमें बनाना है एज ए फॉरेन की। ठीक है, तो हम इसको फॉरेन की कैसे बनाएंगे, आपको कीवर्ड लिखना है फॉरेन की। दिस इज द सिंटेक्स कि ऐसे ही लिखेंगे फॉरेन की, एंड देन रेफरेंस इज कीवर्ड आएगा। ठीक है, और इसके बाद में पेरेंट टेबल का नेम, दैट इज अवर स्टूडेंट। और स्टूडेंट में उस कॉलम का नेम जिस पे प्राइमरी की बनी हुई है, दैट इज अवर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, एक हम इसमें कॉलम ले लेते हैं, एनरोलमेंट आईडी ले लेते हैं जिसको मैं प्राइमरी की बना दूंगी। ठीक है, इसका मे भी रिलेशनशिप किसी और टेबल से होगा, अगर मल्टीपल टेबल्स होते हैं जैसे, तो यहाँ प्राइमरी की है, बट सम इन सम अदर टेबल इट वर्क्स एज ए, इट इज रिलेटेड एज ए फॉरेन की। ठीक है, और आप डेट दे सकते हो एनरोलमेंट की, तो उसको हम डेट डेटा टाइप कर लेंगे एंड जस्ट क्लोज इट। ठीक है, जस्ट क्रिएट इट। ठीक है, आपका एक टेबल और बन गया है। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, अब हम इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं, लाइक आई से इंसर्ट इनटू एनरोलमेंट, एंड कोर्स आईडी मान लीजिए मैंने डाल दिया 101। ठीक है, और ये मान लीजिए हमारा है एसक्यूएल का, तो हमने साथ में इसके इस तरह से लगा दिया, अंडरस्कोर लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट स्टूडेंट आईडी, तो मान लीजिए स्टूडेंट आईडी मैंने लिया यहाँ पे 1, और एनरोलमेंट की डेट तो मैं आज की ही डाल रही हूँ, जैसे गेट डेट डाल दिया मैंने फंक्शन ही। एक और रो इंसर्ट करते हैं, लाइक दूसरा मेरा कोई कोर्स था 102, जो था आपका ओरेकल का। वैसे हमें इसको करेक्टर लेना चाहिए था, वो इतना बड़ा इंटीजर में लेगा या नहीं लेगा, तो हम ओ कर देते हैं इसको। करेक्टर लेते तो बेटर था। अब मान लीजिए स्टूडेंट आईडी 2 है, उसने लिया है, और उसका भी हम डेट कुछ और भी डाल सकते हैं, लाइक मैंने डाल दिया गेट डेट।
-5 days पहले लिया था इसने। ठीक है, कोमा। अब एक और वैल्यू मैं 1 की ही डाल रही हूँ, जिसने 103 कोर्स भी लिया है, जो मान लीजिए सी का है। और इसमें आप डेट डाल दीजिए। चल, लाइक मैंने डाल दिया 2025। क्या आज की डेट डाल दी हमने इसमें, या फिर 1 डाल देते कल की? सो नाउ इंसर्ट दिस। इसमें दे रहा है ना एरर। अगर हम करेक्टर देते तो वो इसको ले लेता। वैसे नहीं, वैल्यूज नहीं लिखा, मे भी वैल्यूज का ही एरर होगा। इंटीजर में इंटीजर ही लेगा, अगर हम करेक्टर देते तो वो उसमें इंटीजर ले लेता है। कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी। अच्छा, हमने ये नहीं डाला ना। तो एनरोलमेंट का आईडी मान लीजिए मैं 10 डाल रही हूँ, इसका 20, इसका 30। इसको भी कॉपी कर लेते हैं। तो दूसरा हमारा टेबल था स्टूडेंट। नाउ लुक बोथ द टेबल्स। सी 1 2 3 था ये मेरा। ठीक है, स्टूडेंट आईडी यहाँ पे, ये मेरे कोर्स आईडी है। दिस इज अवर स्टूडेंट आईडी, एनरोलमेंट आईडी, एनरोलमेंट डेट। ठीक है, ऊपर जो डेट है वो आपकी गेट डेट से आई है, और ये भी आपकी गेट डेट से आई है, और ये हमने इंसर्ट की थी। नाउ सी, स्टूडेंट आईडी इज हेयर एज ए फॉरेन की। स्टूडेंट आईडी का आप नेम यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर स्टूडेंट आईडी कॉलम नेम हमारा प्राइमरी की में है तो सेम नेम होना चाहिए। नेम से कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप एसआईडी भी लिख सकते हो। तो नेम का कोई ऐसा इशू नहीं है कि सेम नेम होना चाहिए आपका। बस यहाँ पे आपको देना क्या है, जो पेरेंट टेबल है उसका नेम, और उस कॉलम का नेम जिसपे प्राइमरी की है। नौ, यहाँ पर 1 2 3 है। ठीक है, यहाँ पे 1 एंड 2 एंड 1 की दोबारा से, मतलब 1 की हमने 2 बार एंट्री की, कोई इशू नहीं है। मतलब 2 कोर्स में एनरोलमेंट वो करवा सकता है। ठीक है, बट इफ आई इंसर्ट 4 नंबर, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए मैंने कॉपी किया। इफ आई इंसर्ट हियर 4, तो 4 नंबर की वो इंसर्शन नहीं करने देगा, बिकॉज 4 वाला आईडी, स्टूडेंट आईडी, अभी एग्जिस्ट नहीं करता। जो वैल्यूज आपकी प्राइमरी की वाले कॉलम में वे हैं, वो ही वैल्यू आप फॉरेन की वाले टेबल में इंसर्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको इंसर्ट करूं यहाँ पे, ये जो मेरा 4 है वो स्टूडेंट आईडी था। ठीक है, एंड दिस इज अवर कोर्स आईडी, जो है वो हमारा क्या है, प्राइमरी की है, नहीं प्राइमरी की नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको मान लीजिए इंसर्ट किया, बट ये प्राइमरी की है, तो मैं इसको 50 कर देती हूँ, या 40 कर देते हैं हम इसको। तो वैसे भी ये एरर ही दिखाएगा आपको। द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ठीक है, आप इसमें यहाँ पे 4 की वैल्यू नहीं डाल सकते हो, बिकॉज 4 की जो वैल्यू है वो आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती है प्राइमरी वाले टेबल में। तो जब तक 4 स्टूडेंट आईडी नहीं आएगा, तब तक आप फॉरेन की वाले में नहीं डाल सकते। तो
दैट मीन्स फॉरेन की कॉलम वैल्यूज डिपेंड अपॉन प्राइमरी की कॉलम वैल्यूज। अगर इसमें एग्जिस्ट करती हैं तभी आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, थ्री का रिपीट, थ्री का डाल सकते हो, लाइक थ्री है, थ्री का आप परफेक्टली डाल सकते हो, बिकॉज थ्री वाला स्टूडेंट आईडी आपका एग्जिस्ट करता है, तो आप थ्री को डाल सकते हो, बट फोर की नहीं कर सकते हो। जब आप फोर की एंट्री यहाँ कर देंगे प्राइमरी वाले टेबल में, देन आप चाइल्ड टेबल में भी उसकी एंट्री कर सकते हो। गॉट इट? यस मैम। फाइन। नाउ द इशू इज दैट कि लाइक इफ आई अपडेट दिस, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ अपडेट करती हूँ, तो क्या वो मुझे करने देगा? नहीं करने देगा, बिकॉज अब आपने रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया है। यानी कि इस स्टूडेंट आईडी की एंट्री आपके इस दूसरे वाले टेबल में भी है, मे बी और भी टेबल्स जो हैं वो आपके कनेक्टेड हैं, और रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने उसमें सेव कर रखी है। तो इफ यू से कि मैं इस स्टूडेंट आईडी वन को अपडेट कर दूं या फिर मैं इस स्टूडेंट आईडी को डिलीट कर दूं, तो वो आपको नहीं करने देगा। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, देन उसके लिए क्या करना है वो देखेंगे हम। आई सेड कि अपडेट किया मैंने स्टूडेंट टेबल को, एंड आई से सेट स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 5, वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 1। तो अपडेट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद रेफरेंस कंस्ट्रेंट, यानी कि रेफरेंस कंस्ट्रेंट का मतलब है कि ये जो आपका स्टूडेंट वाला टेबल है, इसमें जो स्टूडेंट आईडी है, ये किसी और टेबल में, एनरोलमेंट वाले टेबल में इसका लिंक बना हुआ है। ठीक है, रेफर कर रहा है ये, वो एनरोलमेंट वाले टेबल जो है वो इस स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम को रेफरेंस कर रहा है, यानी इन दोनों में रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है, तो आप अपडेट नहीं कर सकते हो। बट इफ वी वांट कि मुझे वन वाला स्टूडेंट आईडी जो है वो मान लीजिए चला गया, मान डिलीट करना है आपको, उसका आईडी डिलीट करना है, और इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है सब टेबल्स में से, डेटाबेस में से आपकी हट जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? चूज ऑप्शन चूज करते हैं, ऐड करते हैं ऑन डिलीट कास्केड, और अपडेट के लिए यूज करते हैं ऑन अपडेट कास्केड। ठीक है, अब इसको हम कहाँ यूज करते हैं? एट द टाइम ऑफ फॉरेन की टेबल क्रिएशन। आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, जहाँ आपने ये लिखा है फॉरेन की रेफरेंस, और इसके बाद में लिखेंगे आप यहाँ पे ऑन डिलीट कास्केड, ऑन अपडेट कास्केड। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम। हम देख लेते हैं कि अगर ये ऑल्टर होता है, तो मैं आपको ऑल्टर करके ही दिखा देती हूँ। तो ऑल्टर कमांड से हम कंस्ट्रेंट को ऐड भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो इफ आई वांट कि इसमें मैं, जो मेरा पहले से ये वाला कंस्ट्रेंट बना हुआ है, इस पे मैं ऑन डिलीट कास्केड एंड ऑन अपडेट कास्केड ऐड कर दूं, तो आई यूज ऑल्टर टेबल, और टेबल है हमारा एनरोलमेंट। इसके बाद आप लिखेंगे ऐड कंस्ट्रेंट। वैसे कंस्ट्रेंट तो ऐड ही है इसमें, तो कंस्ट्रेंट नहीं है तो पूरा आप ऐड कर सकते हो। मान लीजिए मैंने दे दिया एफ अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, और फॉरेन की है ये, वैसे ये बना हुआ है हमारा, हमें ये फिर से कर बनाने के लिए कर सकते हैं, अगर नहीं बना होता तब आप ऐड कर सकते थे। फॉरेन की किस पे बनानी है हमें? स्टूडेंट आईडी पे। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे रेफरेंसेस, पेरेंट टेबल का नेम एंड पेरेंट टेबल के कॉलम का नेम जिसपे आपने प्राइमरी की बनाया है। अब आप लिखेंगे ऑन डिलीट कास्केड ऑन
अपडेट कास्केड। ठीक है, ये मेरा एनरोलमेंट पे कंस्ट्रेंट हमने फॉरेन की का स्टूडेंट आईडी पे ऐड कर दिया। पहले से वैसे बना हुआ था, हमने उसको नेमिंग से कर दिया, ऑल्टर कर दिया। सो नाउ इफ आई सी द डेटा, ठीक है, सो नाउ आई विल अपडेट। ठीक है, अब मैं अपडेट कर रही हूँ लाइक दिस वन। तो मान लीजिए मैं अपडेट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 4, जिसका स्टूडेंट आईडी 3 है। ठीक है, तो आई विल चेंज दिस वन, या फिर 1 1 वाले को चेंज कर लेते हैं, जहाँ पे 2 अपडेशन आपको दिख जाएंगे। 1 को कर देगा ये, चलो 4 कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपका अपडेशन हुआ बिकॉज यू हैव ऐड ऑन अपडेट कास्केड। ठीक है, तो अब अगर आप दोनों टेबल्स देखते हैं, सी, यहाँ भी 4 हो गया, और आपका इससे रिलेटेड जो ये टेबल था, यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपका 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर और भी टेबल लिंक्ड हैं आपके, तो उसमें भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह अगर आप डिलीट करते हो, अगर आपको फॉरेन की से कुछ डिलीट करना है तब आपको कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आगे किसी से रिलेशनशिप क्रिएटेड है देन अगेन वो इशू देगा, अगर ये ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज फॉरेन की वाले टेबल में से हम रिकॉर्ड को वैसे भी डिलीट कर सकते हैं, बट हम प्राइमरी में से डिलीट करते हैं सो दैट कि उससे रिलेटेड जो भी टेबल्स हैं, जितना भी लिंक्ड डेटा है, वो सारा अपने आप ही आपका डिलीट हो जाए। तो ऐसे वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू, आई सेड 4। ठीक है, डिलीट हो गया, 1 रो ही दिखा रहा है, बट एक्चुअल में यहाँ से भी दोनों रोज आपकी डिलीट हो गई, और प्राइमरी वाले टेबल से भी आपकी 1 रो डिलीट हो गई। दिस इज द यूज ऑफ ऑन डिलीट कास्केड एंड ऑन अपडेट कास्केड। ठीक है, सो दिस इज लाइक कि आपका प्राइमरी की जो है वो एक टेबल में था, और फॉरेन की जो है वो किसी और टेबल में थी। ठीक है, सो दिस इज लाइक प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप। एक टर्म आती है इसमें, सेल्फ रेफरेंस। अब सेल्फ रेफरेंस की क्या होती है? सेल्फ रेफरेंस की का मतलब है कि जिसमें प्राइमरी की एंड फॉरेन की सेम टेबल में है। सेम टेबल में ही आपके पास दो ऐसे कॉलम हैं जिसमें एक आपका एज ए प्राइमरी की है, और दूसरा कॉलम उसी को रेफर कर रहा है एज ए फॉरेन की। यानी सेम टेबल में जब रिलेशनशिप बना हुआ है एज ए प्राइमरी की फॉरेन की, दैट इज कॉल्ड अवर सेल्फ रेफरेंस की। अब ये कैसे होता है, मैं आपको पहले बना हुआ दिखाती हूँ कैसे है, देन हम बना के देखेंगे। अब देखिए, मेरे पास टेबल है HR.employees। हेयर आई हैव एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ये मेरे पास कुछ एम्प्लॉय आईडी हैं जो हमारा है एज ए प्राइमरी की। यहाँ मेरे पास एक कॉलम है मैनेजर आईडी। ठीक है, दिस इज योर फॉरेन की, एंड दिस इज प्राइमरी की फॉरेन की इन द सेम टेबल। और यहाँ जो मैनेजर आईडी है वो किसको रेफर कर रहा है, आपका एम्प्लॉय आईडी को। ठीक है, यहाँ प्राइमरी की आपके यूनिक हैं, बट यहाँ पर वही आईडी जो है वो आपके रिपीट हैं। दैट मीन्स कि 124, 124 का मतलब ये है कि इफ आई से कि ये जो मेरे एम्प्लॉय है 198, इसका मैनेजर कौन है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द मैनेजर नेम ऑफ दिस एम्प्लॉय। तो ये देखिएगा मेरा मैनेजर आईडी कौन है। अब 124 पर कौन सा एम्प्लॉय है, आप यहाँ से देखेंगे 124 पर है केविन। तो केविन जो है वो डोनाल्ड का क्या है, मैनेजर है। सो यहाँ पर रिलेशनशिप बना हुआ है विद इन द सेम टेबल। दिस इज कॉल्ड योर
सेल्फ रेफरेंस की, यहाँ पे रिपीटिशन है, ठीक है। दीज आर ऑल्सो आईडी, ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी ही है, हमने इसको नेम दिया है मैनेजर आईडी, बिकॉज ये जो है आपको डिनोट करते हैं मैनेजर आईडी के नंबर्स, ठीक है, इन एम्प्लॉयज के। जो ये आपके एम्प्लॉयज हैं, इफ यू वांट टू फाइंड कि इनके मैनेजर कौन है, तो उनको भी कोई स्पेसिफिक आईडी दिया जाएगा, उनको एज ए वो है तो वो एम्प्लॉय ही, ठीक है, बट इनके लिए वो एज ए मैनेजर हैं। तो एक ही टेबल में क्या है आपका, ये रिलेशनशिप बना हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेल्फ रेफरेंस की, ठीक है। अब इसको बना कैसे सकते हैं सेम टेबल में, तो आप लिखेंगे क्रिएट टेबल, तो लाइक मैं एम्प्लॉय का ही कर लेती हूँ, तो आई यूज एम्प्लॉय सेल्फ, ठीक है। यहाँ आपने दे दिया एम्प्लॉय आईडी, दैट इज ऑफ इंट, जो है मेरा प्राइमरी की, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी इज योर प्राइमरी की एंड आई यूज एम्प्लॉय नेम, वेर कर लिया हमने इसको, और ये क्या है आपका, आप इसको नोट कर सकते हो कंस्ट्रेंट, एंड थर्ड आई यूज मैनेजर आईडी, इंट डेटा टाइप है, बट अब ये एज ए फॉरेन की है, तो आई यूज फॉरेन की रेफरेंसेस, ठीक है। इसी टेबल का नाम दोगे आप एम्प्लॉय अंडरस्कोर सेल्फ, और कॉलम का नेम एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। यू कैन यूज हेयर ऑन डिलीट कास्केड, मतलब टेबल क्रिएशन के टाइम यहाँ पे आप ऐसे दे सकते हो, कॉमा नहीं लगाना, सिंपल ऑन अपडेट कास्केड। इसमें ये क्या है कि आप सेम टेबल में ही ऑन डिलीट कास्केड और ऑन अपडेट कास्केड नहीं लगाएं, इट में कॉज द साइकिल मल्टीपल कास्केड पाथ सेल्फ वाले में, तो मैं यहाँ पे यूज नहीं करने को बोल रहा, तो इसको हम हटाते हैं एक बार। ठीक है, ये इसमें नहीं करने देगा सेल्फ रेफरेंस की में, so now if you insert, ठीक है, ऐसे एम्प्लॉय आईडी 101, ठीक है, एम्प्लॉय का नेम डाल दिया मैंने, मान लीजिए डोनाल्ड, एंड मैनेजर आईडी, अब यहाँ पर जो मैनेजर आईडी है वो रेफर करेगा इसी के एम्प्लॉय आईडी को। अब अभी तो कोई हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किए ही नहीं है, तो हम यहाँ पे नल छोड़ सकते हैं, ठीक है, एक वैल्यू मैं इसको नल दे रही हूँ, बिकॉज अभी कोई और वैल्यूज एंटर नहीं हुई हैं, ठीक है, बिकॉज पहले एम्प्लॉय आईडी आपकी प्राइमरी की में जो वैल्यू वही आप ले सकते हो, तो बट सेकेंडली मैं दूसरे एम्प्लॉय के लिए इसको ऐसे क्या यूज कर सकती हूँ, मैनेजर आईडी, ठीक है। तो लाइक मैंने डाल दिया यहाँ 102, कोमा करके मैंने यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे नेम दे दिया जॉन, अब मैं वहां पे 101 दे सकती हूँ, ठीक है, यानी कि ये जो 102 वाला जो एम्प्लॉय है जॉन, इसका मैनेजर कौन है, डोनाल्ड, ठीक है, एंड सो ऑन वैल्यूज आएंगी, बट आपकी जो मैनेजर आईडी है
ये वैल्यूज जो है वो डिपेंड करेंगी आपकी किस पे, एम्प्लॉय आईडी वाली वैल्यूज पे। इन्हीं वैल्यूज को ही आप डाल सकते हो जो भी इंसर्टेड है। नल को हमें वैसे ही देते हैं वैल्यूज, ठीक है। सो दिस इज योर सेल्फ रेफरेंस की। Ma'am, I have to go some uh, work at my home, so I'm ओके revision next time. You ओके just continue. Okay. Thank ओके you. ओके, नो इशू। ओके ओके आलोक। Thank you. ओके so see 101 102 in manager id here is null, and यहाँ manager id 101 आया जो रेफर कर रहा है आपका इस एम्प्लॉय आईडी को, ठीक है। आप 101 102 की वैल्यू मैनेजर आईडी में भी इंसर्ट कर सकते हो, बट इफ यू वांट कि मैं 103 इंसर्ट कर दूं तो वो नहीं करने देगा, बिकॉज फॉरेन की कॉलम की वैल्यू डिपेंड करेंगी आपकी प्राइमरी की कॉलम की वैल्यूज पर, ठीक है। तो एक ही टेबल में आपने प्राइमरी की बनाया और एक फॉरेन की बनाया, तो दिस इज योर सेल्फ रेफरेंस की, ठीक है। नाउ विल डू ऑल्टर कमांड, लाइक इफ यू हैव नॉट इंसर्ट एड द कंस्ट्रेंट, लाइक मान लीजिए आपने टेबल क्रिएशन के टाइम पर कंस्ट्रेंट जो है वो नहीं बनाए, ठीक है। तो ऑल्टर कमांड के थ्रू आप कैसे कंस्ट्रेंट जो है वो ऐड कर सकते हो आफ्टर दैट। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपका जो टेबल है, अगर आप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हो तो आपके उस कॉलम में वैल्यूज जो हैं अगर यूनिक हैं तभी वो आपको कंस्ट्रेंट जो है वो ऐड करने देगा, अदरवाइज नहीं करने देगा। तो लाइक आपने लिखा ऑल्टर टेबल ऐड, टेबल का नेम आपका पहले मैं सिंटेक्स बता रही हूँ, लाइक ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, देन ऐड कंस्ट्रेंट, एंड यहाँ आप देंगे इसके बाद में कंस्ट्रेंट का नेम इफ यू वांट टू नेम, ठीक है। जैसे नेमिंग करनी है मुझे कंस्ट्रेंट की, आई वांट कि मैं खुद से अपना कोई कंस्ट्रेंट का नेम देना है, तो आपने मान लीजिए दे दिया यहाँ पे कंस्ट्रेंट का नेम, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नेम, एंड देन आप डिफाइन करेंगे मेरा कंस्ट्रेंट का टाइप क्या है, ठीक है। कंस्ट्रेंट का टाइप क्या है, और उसके बाद में आप देंगे कि कौन से कॉलम पर आपको कंस्ट्रेंट बनाना है, ठीक है। दिस इज द सिंटेक्स, इसका एग्जांपल अभी हम देखते हैं। सो लेट डू वन एग्जांपल। हमारे पास कोई ऐसा टेबल था जिसमें कंस्ट्रेंट नहीं था, तो मान लीजिए एक टेबल बना देती हूँ जिसमें मैं कंस्ट्रेंट नहीं बना रही हूँ, कुछ भी कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाते, हम सिंपल एक टेबल बना रहे हैं जिसे मैंने बनाया एम्प्लॉय आईडी दैट इज ऑफ इन डेटा टाइप, आई से एम्प्लॉय नेम दैट इज ऑफ वेरकर, आई सेड सैलरी इन डेटा टाइप, या मनी भी ले सकते हो, एंड डिपार्टमेंट आईडी दैट इज ऑफ इन डेटा टाइप, और हम ले लेते हैं लोकेशन या एड्रेस। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कुछ टेबल है लो, सो इफ यू वांट तो हम एक फोन नंबर भी ले लेते हैं जिसमें मैं यूनिक भी ऐड करके दिखा दूंगी आपको। तो मान लीजिए जिसपे कुछ भी कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है, दिस इज अवर टेबल। अब आपको कंस्ट्रेंट ऐड करना है, यू वांट कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो मेरा प्राइमरी की हो,
अगर टेबल में डेटा इंसर्ट नहीं है देन कोई इश्यू नहीं है, बट अगर आपने टेबल में डेटा इंसर्ट किया हुआ है और आपके एम्प्लॉय आईडी जो है वो आपने डुप्लीकेट इंसर्ट किए हैं, तब वो आपको इंसर्ट नहीं करने देगा। ठीक है, या फिर आपको डेटा जो है वो हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, ट्रंकेट करना पड़ेगा टेबल को, एंड देन यू कैन ऑल्टर दैट। तो अभी मेरे पास इसमें कोई डेटा नहीं है तो वी कैन ऑल्टर डायरेक्टली। तो आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट का नेम लाइक आई वांट प्राइमरी की, तो मैं ऐसे दूंगी प्राइमरी की पी के, ठीक है, अंडरस्कोर। आप देंगे यहाँ पे टेबल का नेम, मतलब दे सकते हो आप कुछ भी नेम दे सकते हो, बट फॉर्मेट यही होना चाहिए कि कंस्ट्रेंट का टाइप क्या है, टेबल का नेम क्या है और कॉलम का नेम क्या है। तो आई यूज एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, दिस इज अवर कंस्ट्रेंट नेम एंड देन कंस्ट्रेंट टाइप इज प्राइमरी की। फाइन, एंड द कॉलम नेम इज एम्प्लॉय आईडी। यू वांट ऑन द एम्प्लॉय आईडी तो वो आप कॉलम का नेम देंगे। जी, यहाँ पे आपको नोट में देना पड़ेगा। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट बनाने के लिए आपको यहाँ पे नोट नल डिफाइन करना नेसेसरी है। ठीक है, अगर आपने नोट नल नहीं दे रखा है तो आप ऑल्टर कमांड नहीं कर सकते हो जब तक आपने इसको नोट नल नहीं दिया हुआ। तो मैं इसको डबल हैश करके एक नया टेबल बना देती हूँ। ठीक है, क्योंकि नोट नल होना जरूरी है। ठीक है, तो अब आपका एम्प्लॉय आईडी पे क्या है, एक प्राइमरी की कंस्ट्रेंट बन गया है। आप कंस्ट्रेंट को अगर चेक करना चाहते हो तो उसकी मैं डेटा डिक्शनरी से आपको पहले दिखा देती हूँ। यू वांट कंस्ट्रेंट नेम। ठीक है, मुझे कंस्ट्रेंट का नेम देखना है और कंस्ट्रेंट का टाइप देखना है। फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट, आपको कंस्ट्रेंट्स देखने हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे डॉट टेबल अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स। वेयर, ये सारे दिखाएगा। यू वांट सम स्पेसिफिक टेबल का देखना है तो आप यहाँ देंगे वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू आई वांट ऑन ईएमपी अंडरस्कोर डबल हैश। मुझे इस पे देखना है। ठीक है, दिस इज योर कंस्ट्रेंट नेम एंड कंस्ट्रेंट टाइप। अगर आप स्टार लिखोगे तो जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे दिख जाएंगे, जो भी इंटरनल बनते हैं या डीबीए जो भी इंटरनल बनते हैं वो सारे की सारी टर्म्स दिखेंगी इफ यू राइट हियर स्टार। तो जितने भी कॉलम्स हैं टेबल वाले कंस्ट्रेंट में, लाइक उसका स्कीमा का नेम क्या है या टेबल का नेम क्या है, एवरी डिटेल वट एवर, एक कंस्ट्रेंट कैटलॉग है। ठीक है, स्कीमा डीबीओ है, नेम क्या है, टेबल कैटलॉग, टेबल का स्कीमा, टेबल का नेम, कंस्ट्रेंट का टाइप, ये सारे के सारे जो है वो इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी बाय यूजिंग द स्टार। इफ यू वांट सम स्पेसिफिक तो वो आपको अंडरस्कोर बीच में यूज करना है। ठीक है, जैसे भी कॉलम के नेम है। तो अब हमें पता चल गया कि हमने एक जो कंस्ट्रेंट ऐड किया था उसका नेम क्या है आपका पीके ईएमपी हैश एम्प्लॉय आईडी। तो अगर आपको ड्रॉप करना है तो आप डेटा डिक्शनरी यानी इस डेटा डिक्शनरी से देख सकते हो नेम को, कंस्ट्रेंट के नेम को, और उसको फिर डिलीट और ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात हुई प्राइमरी की कंस्ट्रेंट कैसे ऐड करना है। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऐड करने के लिए जब आप टेबल क्रिएट करोगे तो दैट कॉलम शुड हैव नॉट नल कंस्ट्रेंट, ऑलरेडी उस पे नॉट नल पहले से होगा तभी प्राइमरी की लगा सकते हो, अदरवाइज प्राइमरी की को बाद में आप ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि इफ यू वांट कि मुझे नेम पर, मान लीजिए नेम के लिए मुझे नॉट नल लगाना है तो वो कैसे ऐड करेंगे। फॉर नॉट नल, तो यू हैव टू राइट ऑल्टर टेबल। ऐसे कर सकते हो कि आप जो एम्प्लॉय आईडी अगर यहाँ नॉट नल नहीं लिखा है
तो पहले नॉर्मल कंस्ट्रेंट ऐड करोगे एंड देन उसके बाद में प्राइमरी की कंस्ट्रेंट आप ऐड कर सकते हो। इसे ऐड, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है ऑल्टर कॉलम। मतलब इसके लिए ऐड कंस्ट्रेंट नहीं लिखना है, आपको ऑल्टर कॉलम लिखना है और उस कॉलम का नेम लिखना है। यू वांट कि मुझे ई नेम पे करना है, और करना क्या चाहते हो आप, वो बस आपको बताना है। मतलब कॉलम का नेम, उसका साइज लिखना है, और उस पे जो आपको ऐड करना है दैट इज नॉट नल, ये आपको मेंशन करना है। थोड़ा सा इसका सिंटेक्स डिफरेंट है, इसमें ऐड कंस्ट्रेंट नहीं लिखते हैं नॉट नल में। ठीक है, तो अब आपका नॉट नल ऐड हो गया ई नेम पर। ठीक है, नाउ इफ आई वांट कि मुझे चेक कंस्ट्रेंट ऐड करना है ऑन द सैलरी कॉलम, चेक कंस्ट्रेंट आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल, अगेन टेबल का नेम, ऐड कंस्ट्रेंट, इसके लिए सेम सिंटेक्स है। कंस्ट्रेंट का नेम, यू वांट चेक कंस्ट्रेंट, तो आई यूज सी के अंडरस्कोर टेबल नेम अंडरस्कोर सैलरी। उसके बाद आप कंडीशन देंगे चेक के अंदर, वॉट एवर यू वांट, आई वांट सैलरी ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन। आपको जैसी भी कंडीशन चाहिए वो आप दे सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बिटवीन ऑपरेटर लगाना है तो आप बिटवीन दे सकते हो, वॉट एवर द वैल्यू यू वांट वो आप स्पेसिफिक कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपका चेक कंस्ट्रेंट भी ऐड हो गया। हम लास्ट में इसको इंसर्ट के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हुआ ये, क्या चीज मतलब हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए मेरे पास एक कॉलम रह गया था एड्रेस का। ठीक है, तो एड्रेस पे आई वांट कि मेरी लोकेशन जो है वो इफ आई नॉट गिव, तो डिफॉल्ट वो एक्सेप्ट करे, मतलब डिफॉल्ट वो ले ले उसको, नोएडा वट एवर यू वांट। तो इसी को अपने कॉपी किया, यहाँ पे कंस्ट्रेंट का नेम मैंने डिफॉल्ट के लिए दे दिया DF ऑन द एड्रेस। यहाँ आप लिखेंगे डिफॉल्ट नोएडा। बट किसके लिए चाहिए, फॉर, यहाँ पे आप कॉलम का नेम देंगे। कॉलम का नेम मेरा था, एड्रेस था ना, अब यहाँ पे ऐसे देते हैं। ठीक है, तो अब डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रेंट भी ऐड हो गया। नाउ इफ यू वांट टू ऐड द यूनिक कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट मुझे ऐड करना है मान लीजिए फोन नंबर पर। ठीक है, यूनिक के लिए सेम पेस्ट किया मैंने, आई वांट, मुझे यूनिक चाहिए तो मैंने इसको नेम दे दिया UK। ठीक है, इसको हटाएंगे, यहाँ लिखा मैंने यूनिक, और उस कॉलम का नेम दैट इज लाइक कवर मुझे फोन नंबर पे करना है। ठीक है, तो यूनिक कंस्ट्रेंट भी आपका ऐड हो गया। तो इस तरह से हमने सारे के सारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो बाद में ऐड किए हैं। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करते हैं। आपको अगर कंस्ट्रेंट चेक करने हैं तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए पहले। ठीक है, तो आपको ये दिखा रहा है कि दिस इज योर कंस्ट्रेंट, जैसे एम्प्लॉय ID, सैलरी और फोन नंबर का ये आपको शो कर रहा है। ठीक है, नॉट नल को ये शो नहीं करता है। नाउ इफ आई इंसर्ट द वैल्यूज इन दिस टेबल,
like employee ID, I said 101. I just show the columns. कि these are our column. तो पहला हमारा एम्प्लॉय आईडी हुआ, सेकंड मैंने नेम डाल दिया इसमें, ठीक है। थर्ड कॉलम इज सैलरी, 50,000 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो ऐसे 55,000। डिपार्टमेंट आईडी के लिए कोई हमने नहीं दिया है, ठीक है। एड्रेस अभी मैं दे रही हूँ बिकॉज हमने यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम्स के नेम नहीं दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर कॉलम फोन नंबर, ठीक है। अभी ये रो इंसर्ट हो जाएगी बिकॉज इट इज परफेक्टली फाइन, बट अगर मैं इसमें कुछ चेंज करती हूँ, वन जीरो टू राज, एंड मैंने यहाँ सैलरी कर दी 45,000, डिपार्टमेंट मैंने 20 कर दिया, लोकेशन और इसका कोई इशू नहीं है, यहाँ पे हमने एक नंबर चेंज कर दिया। तो अभी ये आपको सैलरी के लिए चेक कंस्ट्रेंट के लिए एरर दिखाएगा, ठीक है। चेक कंस्ट्रेंट, और अब आपने जो कंस्ट्रेंट दिया था नेम वही दिखाएगा। मे बी हमने यहाँ पे सैलरी ही रहने दिया था, ठीक है, सैलरी पे ही था ये कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट का नेम वही आया जो आपने अब डिफाइन किया था, दैट इज नॉट सिस्टम जनरेटेड। एंड इफ यू वांट कि मुझे बाय डिफॉल्ट जो मेरी लोकेशन है वो आए, देन यू हैव टू मेंशन द कॉलम्स हियर। तो यहाँ मैंने दे दिया एम्प्लॉय आईडी, आई वांट एम्प्लॉय आईडी, आई वांट ई नेम, आई वांट सैलरी, और हम लोकेशन नहीं देंगे, आई वांट डिपार्टमेंट आईडी, पूरा लिखना है मैं डिपार्टमेंट आईडी अंडरस्कोर आईडी, एंड एड्रेस नहीं देना है मुझे, और मुझे फोन नंबर मेंशन करना है इन द पैरेंथेसिस। सो अगर मैं यहाँ अपनी देती हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये नोएडा पिक करेगा। ठीक है, गॉट इट दीपक? Yes, ma'am. Okay. So this is about how to alter the table, how to add the constraint by the alter command. Now if you want to drop the constraint तो आप यूज करेंगे उसके लिए drop constraint। मान लीजिए अब आपको कंस्ट्रेंट ड्रॉप करना है, आपको डिलीट करना है कोई कंस्ट्रेंट, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि ड्रॉप कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नेम। तब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑल्टर के साथ ही यूज करना पड़ेगा। जैसे ऐड किया है वैसे ही ड्रॉप आपका ये, करेंगे। हाँ मतलब वैसे ही होगा। जैसे मैंने लिखा ऑल्टर टेबल, एंड आई वांट टू ड्रॉप, मान लीजिए मैं प्राइमरी की वाला मुझे ड्रॉप करना है, तो हम यहाँ पे देंगे टेबल का नेम pmp अंडरस्कोर डबल हैश वांट टू ड्रॉप कंस्ट्रेंट। अब अगर मैं इसमें यहाँ प्राइमरी की लिख देती हूँ तो मुझे उसका नेम देना पड़ेगा। आपको यहाँ पे कंस्ट्रेंट का नेम देना पड़ेगा, ठीक है।
तो मेरा जो कंस्ट्रेंट का नेम था वो था आपका pk अंडरस्कोर टेबल का नेम अंडरस्कोर एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, नहीं पता है तो आप डिक्शनरी में से निकाल सकते हो और उसको कॉपी कर सकते हो ऐसे ड्रैग करके, जैसे ये था आपका, इफ आई शो यू दिस वन। ठीक है, जैसे ये दिख रहे हैं मुझे कंस्ट्रेंट के नेम्स, दिस इज योर प्राइमरी की, तो आप इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हो। ओके। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ही हैश है और मैंने यहाँ पे डबल हैश लगाया है। ठीक है, तो आपका वो कंस्ट्रेंट जो है वो ड्रॉप हो गया। हम्म, सिंपल, मतलब कोई भी कंस्ट्रेंट ड्रॉप करना है तो आप ऐसे ड्रॉप कर सकते हो। एंड इफ यू वांट कि इससे रिलेटेड, मान लीजिए आपका प्राइमरी फॉरेन की रिलेशनशिप है और चाहते हो कि सारे के सारे कंस्ट्रेंट ड्रॉप हो जाएं, तो लास्ट में आपको लिखना होता है कास्केड। ठीक है, तो उससे जो भी रिलेटेड आपके टेबल्स हैं उनके जो कंस्ट्रेंट्स थे वो भी आपके सारे के सारे क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे। okay. ठीक है, so this is all about constraints. Now our next topic is join. So should I start or not, because you are the only one here? Yes, I think in next class, yeah, everybody will be available. Yes. या एक्चुअली मुझे कोई इशू नहीं है, बट join कोई is the नहीं। important topic, यस यस। because इस पे ही क्वेरीज आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे मैम। तो मैं वाइंड अप कर दूं? बिल्कुल। ठीक, ओके। ओके, बाय बाय। बाय।